हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एडवांस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो नीट यूजी 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग रहने वाला है। तो हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जैसे कि ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया या पीडब्ल्यूडी हो गया, तो वहां पर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट जो देना है वो किस तरीके का देना होगा। बिकॉज इस बार जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में कैटेगरी सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग जो आपको डिटेल्स दी गई हैं वो इतनी ज्यादा क्लियर नहीं की गई हैं, ठीक है। और साथ ही क्या क्या चेंजेस इस साल हुए हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेके, वो सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और बाकी जो भी कैंडिडेट्स ओबीसी जो है चूज कर रहे हैं अपनी कैटेगरी को एप्लीकेशन फॉर्म में, तो वो भी इस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि अगर आप ओबीसी सेलेक्ट कर रहे हो तो ओबीसी सेंट्रल लिस्ट में अगर आपकी कास्ट नहीं आती या कम्युनिटी नहीं आती है तो फिर आप ओबीसी को सेलेक्ट नहीं कर सकते। आपको जो है जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है फॉर्म फिल करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहां पर ये जो नीट यूजी है, नीट का जो एग्जाम होता है वो ऑल इंडिया लेवल पे होता है। तो यहां पर आपको ओबीसी के अंदर जो जितनी भी कास्ट या कम्युनिटीज आती हैं वो जो सेंट्रल लिस्ट के अंदर ऐड की गई हैं आपकी उसमें से कोई ना कोई एक होनी चाहिए। क्योंकि कोई ऐसा कैंडिडेट हो सकता है जो अपनी स्टेट के अंदर ओबीसी में आता हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सेंट्रल लिस्ट में भी ओबीसी में आए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करता है यहां पे। तो अगर आपको पता है कि भाई आप ओबीसी कैटेगरी में आते हो, लेकिन फिर भी आप एक बार जरूर जो है यहां पर ओबीसी की लिस्ट जरूर चेक कर लेना, सो दैट कि आपको पता लग जाए कि आप सेंट्रल लिस्ट में हो या नहीं हो। क्योंकि सेंट्रल लिस्ट में नहीं होगे तो नीट के अकॉर्डिंग, मतलब एनटीए के अकॉर्डिंग आप जो है ओबीसी में नहीं आते हो, एंड उस केस में फिर आपको जनरल कैटेगरी से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहिए। तो सेंट्रल लिस्ट को कैसे चेक करना होगा वो भी हम लोग इस वीडियो के एंड में देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को प्लीज पूरा देख लेना, बिकॉज चाहे आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो, ओबीसी से बिलोंग करते हो, एससी एसटी जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, सभी कैटेगरीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये भी देखेंगे कि कैटेगरी जो सर्टिफिकेट है उसकी डेट आपकी क्या रहनी चाहिए, इशू डेट वगैरह आपका कितने साल पुराना तक चल सकता है। और उसके बाद अगर लाइक आपको रिन्यू करवाना है तो आप रिन्यू कैसे करवा सकते हो, कब करवाना चाहिए आपको। और दूसरी चीज ये है कि यहां पर जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसका फॉर्मेट किस तरीके का होना चाहिए, यानी कि स्टेट लेवल वाला आपका सर्टिफिकेट चल जाएगा या सेंट्रल लेवल वाला ही बनवाना होगा। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग इस वीडियो के एंड तक अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज पूरा एंड तक देखना। बाकी नीट यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप फिल करना है उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की है, उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। काफी अच्छे से मैंने डिटेल में बताया कि फॉर्म कैसे आप फिल कर सकते हो और फोन से ही फिल कर सकते हो। तो उस वीडियो का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वो भी जाकर आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना डिस्कशन। तो अपनी स्क्रीन के ऊपर आप अभी नीट यूजी 2024 का यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन देख रहे होगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको चेंजेस दिखाता हूँ कि लास्ट 2 ईयर के बाद अभी इसमें कितने बड़े चेंजेस देखने को मिले हैं। तो पहली चीज तो यहां पर ये देखो, जो इसका इंडेक्स है, ठीक है। तो इंडेक्स में ये जो अपेंडिक्स वाला सेक्शन होता है, तो इस अपेंडिक्स वाले सेक्शन में आपको अपेंडिक्स नंबर यहां पर जो 8 लिखा है, ठीक है, जो कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, पेज नंबर 111 पे। और उसके बाद यहां पर आप देख सकते हो स्क्राइब के लिए है, मतलब अपेंडिक्स, ठीक है। एजुकेशन बोर्ड्स के लिए यहां पर एक अपेंडिक्स है और फॉरेन कैंडिडेट्स के लिए अपेंडिक्स है। लेकिन आप यहां पर देखोगे इन्होंने इस बार क्या करा है कि ना तो ओबीसी, ना ही ईडब्ल्यूएस, ना ही एससी, ना ही एसटी, किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए इन्होंने इस बार फॉर्मेट आपको नहीं दिया है, ठीक है। फॉर्मेट का मतलब कि जिस पर आप अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट बना सकते हो। अब अगर मैं आपको पिछले सालों का यहां पर वो दिखाता हूं, मतलब इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, तो ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो ये नीट यूजी 2022 पे ऊपर लिखा है देखो, एंड इसमें जो अपेंडिक्स आप देख रहे हो, तो अपेंडिक्स में आप यहां पर देख सकते हो ये अपेंडिक्स नंबर 9B करके जो लिखा है, ठीक है, वो आपका ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है या डिक्लेरेशन है। मतलब पहले क्या होता था, ये क्या करवाते थे अभी लास्ट ईयर तक कि किसी के पास अगर एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के टाइम पे अगर किसी के पास अपना खुद का सर्टिफिकेट नहीं है तो वो डिक्लेरेशन फिल कर सकता था। डिक्लेरेशन में उसको ये फिल करना होता था कि भाई अगर मैं जो हूं इस कैटेगरी से बिलोंग करता हूं, मेरे पास अभी सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग मैं सर्टिफिकेट आपको अरेंज करके दूंगा, तो ये डिक्लेरेशन फिल करवाते थे। तो इस बार इन्होंने डिक्लेरेशन का जो भी प्रोसेस था वो सारा रिमूव कर दिया है, ठीक है। अब 9B में इन्होंने डिक्लेरेशन का दिया था और 10A में जो है इन्होंने ओबीसी का जो ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट फॉर्मेट होता है वो इन्होंने एक तो दे रखा था। और उसके बाद आप देख सकते हो 11th में इन्होंने एससी एसटी का भी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया था और 9A में इन्होंने ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया था। तो आप ये देख रहे हो कि कैटेगरी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट इस बार के इंफॉर्मेशन बुलेटिन से इन्होंने हटा दिया है, ठीक है। और मैं आपको 2023 का भी एक बार दिखा देता हूं, ठीक है। तो ये वाला जो है ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन आपका 2023 का है,
ठीक है। तो ये वाला आपका नीट यूजी 2023 का है, और इसका भी अगर आप यहाँ पर इंडेक्स देखोगे तो इसके इंडेक्स में भी आपको वही सेम चीजें मिल जाएंगी। जैसे 9A में अपेंडिक्स 9A में आपका ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट था, 9B में आपका डिक्लेरेशन का था, 10A में आपका SC ST का था, ठीक है, और 10B में जो है SC ST के मतलब वो डिक्लेरेशन था, और उसी तरीके से ईडब्ल्यूएस का जो है 8A में और 8B में था, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या करा कि डिक्लेरेशन वाला जो प्रोसेस था खत्म कर दिया, और दूसरी चीज इन्होंने क्या करी कि जो ये पहले से अपना पर्टिकुलर फॉर्मेट देते थे कि आप इस पर अगर बनवाओ तो अच्छा रहेगा, एंड वो लाइक 100% मतलब एलिजिबल होते थे आप उस कैटेगरी के लिए अगर आप इनका फॉर्मेट यूज करते थे, उस पर अगर आपका सर्टिफिकेट बन जाता था। क्योंकि वो वाला जो फॉर्मेट होता था जो पहले के प्रोस्पेक्टस में आता था या इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आता था, वो आपका सेंट्रल लेवल का फॉर्मेट होता था, ठीक है। अब यहां पर दूसरी चीज मैं आपको यहां पर क्या दिखाना चाहूंगा, पहले हम चलते हैं 2024 के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे, ठीक है। तो ये रहा आपका 2024 का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। इसमें अगर आप देखोगे जो कैटेगरी सर्टिफिकेट से रिलेटेड इन्होंने डिटेल्स दी हैं, तो पेज नंबर हम 27 पे चलेंगे। 27 पर आपको इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है। तो पेज नंबर 27 ये है। तो यहां पर आप ये देखोगे ईडब्ल्यूएस के बारे में इन्होंने कहीं पर भी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं लिखी है जिसमें आपको ये बताया गया हो कि आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की इशू डेट इस पर्टिकुलर डेट के बाद की होनी चाहिए। ये 2024 का प्रोस्पेक्टस है, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। उसी तरीके से ओबीसी के केस में इन्होंने लिखा है कि ओबीसी के केस में अगर आप ओबीसी सिलेक्ट कर रहे हो तो बस आप इतना चेक कर लो कि एनसीबीसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें जो सेंट्रल लिस्ट है वो सेंट्रल लिस्ट में आपकी कास्ट आती है या नहीं आती। अगर आती है तभी आप ओबीसी सिलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो यहां पर इन्होंने फिर से डेट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, और उसके बाद यहां पर नीचे भी इन्होंने कुछ नहीं दिया। ये 17 जनवरी 2019 ये तो इनका ऑर्डर नंबर है, ठीक है, उसको छोड़ो, वो नहीं है। तो जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को क्लेम करने के लिए जो लिखा है इन्होंने पैराग्राफ, उसमें कहीं डेट नहीं दी है, और ओबीसी के लिए भी इन्होंने कोई पर्टिकुलर डेट नहीं दी है, ठीक है। और देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, जो भी एससी या फिर एसटी कैटेगरी से कैंडिडेट बिलोंग करते हैं तो उनके सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पर लाइक कोई भी जो डेट है वो मतलब स्पेसिफिक डेट नहीं होती। अगर आपका सर्टिफिकेट 2 साल पुराना है, 4 साल पुराना है, 6 साल पुराना है, सारे जो सर्टिफिकेट हैं एससी या फिर एसटी कैटेगरी में वैलिड होते हैं। और दूसरी चीज ये है कि एससी या फिर एसटी कैटेगरी को फॉर्मेट का भी कोई ऐसा मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। अगर आपका स्टेट लेवल के फॉर्मेट पे बना है तो वो भी 100% वैलिड है, और सेंट्रल लेवल का जो फॉर्मेट होता है वो भी 100% वैलिड है। बस कंडीशन एक ध्यान रखना कि अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी में बिलोंग करते हो और आपका सर्टिफिकेट अपनी किसी रीजनल लैंग्वेज में बना है, जैसे कि हिंदी या इंग्लिश को छोड़कर किसी और लैंग्वेज में, जैसे कि बंगाली हो गया, किसी और में हो गया, तो आप कोशिश ये करना कि डीएम ऑफिस जाके उस सर्टिफिकेट को हिंदी या फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट जरूर करवा लेना, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। अदरवाइज फिर फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो इतना काम आप करवा लेना, एससी या फिर एसटी कैटेगरी कैंडिडेट है। बाकी इशू डेट का कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ना ही स्टेट या सेंट्रल लेवल के फॉर्मेट का कोई भी रेस्ट्रिक्शन है। अब वापस आते हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के केस में, ठीक है। तो यहां पर ये आपको मैंने बता दिया कि 2024 के केस में 2024 का जो यहां पे प्रोस्पेक्टस इन्होंने दिया है वहां पे ना तो इन्होंने इशू डेट बताई है ना कुछ बताया इन्होंने इसके बारे में। अब आप यहां पर ये वाला जो प्रोस्पेक्टस देख रहे हो, ठीक है, ये हमारा है नीट यूजी 2023 का। और 2023 के प्रोस्पेक्टस में अगर हम यहां पर ये ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की जो डिटेल्स हैं मतलब कैटेगरी सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग अगर हम उसको चेक करते हैं तो मैं आपको एक चीज इंपॉर्टेंट दिखाता हूं कि इन्होंने पहले डेट मेंशन करवाई थी, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हो ये लिखा है फॉर कैंडिडेट्स क्लेमिंग द जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, मतलब जो ईडब्ल्यूएस से कैटेगरी क्लेम करना चाहते हैं तो उसके बारे में ये लिखा है। देखो सेकंड लाइन की लास्ट वाली साइड पर सेकंड लाइन जो लिखी है कि विच शुड हैव बीन इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2022। तो इन्होंने 2023 के केस में ये बोला था जब एप्लीकेशन फॉर्म आया था कि अगर आप ईडब्ल्यू से बिलोंग करते हो, और वही सेम चीज आप देखोगे ओबीसी के केस में भी लिखी है। तो ईडब्ल्यू और ओबीसी के लिए इन्होंने ये बोला था कि अगर आप इस कैटेगरी को क्लेम करना चाहते हो, इससे अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हो तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2022 के बाद का बना होना चाहिए, ठीक है। मतलब इन्होंने क्या करा था, लगभग 1 साल का टाइम पीरियड आपको दे दिया था इशू डेट के लिए, क्योंकि 2023 में फॉर्म आया था और 1 अप्रैल 2022 यानी कि इन्होंने पिछले साल से उसको वैलिड कर दिया था कि आपका सर्टिफिकेट पिछले साल के 1 अप्रैल से अगर होगा तो वो वैलिड रहेगा। तो ये तो इन्होंने 2023 के केस में बोला था। अब यहां पर 2022 वाले में देखते हैं एक बार, ठीक है। तो ये वाला जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है ये आप देख सकते हो, ये नीट यूजी 2022 का है। अब इसी में ये सेम चीज अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो यहां पर जो है कैटेगरी वाले सेक्शन पर चलते हैं, यहीं पर है, ठीक है। तो ये है रिजर्वेशन पॉलिसी, एंड इसके बाद यहां पर
ये देख सकते हो, फॉर कैंडिडेट्स क्लेमिंग द जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एंड फॉर कैंडिडेट्स क्लेमिंग द ओबीसी एनसीएल कैटेगरी। अब इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें सेकंड लाइन में आप देख सकते हो, सेकंड में जो लास्ट लिखा है ईडब्ल्यूएस के केस में कि विच शुड हैव बीन इशूड ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2022, और वही सेम चीज इन्होंने लिखी है ओबीसी के केस में सेकंड लाइन के लास्ट में कि विच मतलब सर्टिफिकेट जो है हैव बीन इशूड ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2022। तो अब इन्होंने क्या किया कि 2022 के केस में जब एप्लीकेशन फॉर्म आया था, जब भी आया था आपका मार्च अप्रैल में, जब भी एप्लीकेशन फॉर्म आया था, तब इन्होंने ये बोला था कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर 1 जनवरी के बाद का बना होना चाहिए, मतलब उसी पर्टिकुलर ईयर के 1 जनवरी के बाद। लेकिन इस साल जो है इन्होंने कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं किया। तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट का जो डेट है वो कौन सा वाला वैलिड होगा? बिकॉज इन्होंने तो कुछ इस बार मेंशन नहीं किया, और ऐसा भी नहीं होगा कि आपका सर्टिफिकेट मान लो 4 साल पुराना है तो वो वैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप यहां से एक चीज ये समझो कि मैं आपको इसका सेफेस्ट ऑप्शन बताऊंगा, मैं ये अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूं, बाकी आपको जैसा अच्छा लगता है आप वैसा कर सकते हो। तो पहली चीज तो ये है कि देखो, ओबीसी हो या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट अगर आप हो, तो अगर आप अपना सर्टिफिकेट यहां पर प्रोड्यूस करने वाले हो काउंसलिंग के टाइम पे, तो सर्टिफिकेट आप कोशिश यही करो कि आपका सेंट्रल लेवल के फॉर्मेट पे बना होना चाहिए। ठीक है, अब इस बार क्या है 2024 के इंफॉर्मेशन बुलेटिन में तो आपको सेंट्रल लेवल का फॉर्मेट नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप क्या कर सकते हो कि 2023 वाला इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो है उसका जो मतलब फॉर्मेट है वो आप यहां पर डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, जैसे ये 2023 का इंफॉर्मेशन बुलेटिन है और इसके इंडेक्स में अगर मैं जाता हूं तो यहां पर अगर मैं आपको ईडब्ल्यूएस का वो दिखाता हूं फॉर्मेट, ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस का फॉर्मेट जो है सर्टिफिकेट का वो अपेंडिक्स 8A में दिया है, यानी कि पेज नंबर 94। तो पेज नंबर 94 पर चलते हैं। ठीक है, पेज नंबर 94, तो पेज नंबर 97, 95 और ये रहा 94। ठीक है, तो 94 में जैसे ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो 2023 का, उसमें आपको अपेंडिक्स 8A में ये जनरल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया है, इसी तरीके से ओबीसी का भी दिया हुआ है। तो ये जो फॉर्मेट होता है ये आपका सेंट्रल लेवल का फॉर्मेट है। अगर आप डीएम ऑफिस जाके यहां पर अगर आप अपना सर्टिफिकेट बना लेते हो, ठीक है, इसके ऊपर बना लेते हो, तो आपका ये सर्टिफिकेट 100% वैलिड होगा एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। ये सेफेस्ट ऑप्शन है। तो पहली चीज तो आपको ये करनी है कि अगर आप यहां पर ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो आप अपना सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल के फॉर्मेट पे ही बनाओ। और वो फॉर्मेट कैसे डाउनलोड करने वो मैंने आपको बता दिया कि या तो 2023 का आप कर लो फॉर्मेट डाउनलोड, या फिर जो है आप 2024-22 का कर लो। लेकिन एक प्रॉब्लम है यहां पर, आप एक चीज यहां पर देखोगे, इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 यहां पर स्पेसिफाई किया है, तो इसको आपने चेंज करवाना होगा। ठीक है, मतलब आप क्या कर सकते हो कि ये वाला फॉर्मेट आप साइबर कैफे पे ले जाओ एंड उनसे बोलो कि भाई आप ये टाइप कर दो, एंड टाइप करने के बाद ये जो 2023-24 लिखा है ये आपका 2024-25 हो जाएगा। बस आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो ये जो आपकी मतलब छोटी छोटी ये डेट्स वगैरह हैं इनको थोड़ा सा देख लेना, बिकॉज ये जो फॉर्मेट है अगर आप 2024-25 इस साल के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो यहाँ पे ये ईयर भी जो है फाइनेंशियल ईयर जिसकी आप बात कर रहे हो फॉर्मेट के अंदर, वो भी आपका 2024-2025 होना चाहिए। बस इतना सा चेंज यहाँ पर आएगा और कुछ भी यहाँ पर चेंज नहीं आएगा। बस वही जो ईयर है, मतलब ये वाला साल आपका चेंज हो गया है, तो वो साल के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो आपका ईयर है वो 2023-24 के जगह पर क्या आ जाएगा, 2024-2025 आ जाएगा। ठीक है, यही सेम चीज आपका ओबीसी के केस में भी रहेगी। तो ओबीसी का सर्टिफिकेट भी मैं आपको दिखा देता हूं, ये तो डिक्लेरेशन है। ओबीसी के केस में भी देख सकते हो ये वाला जो फॉर्मेट दिया है, तो ऊपर लिखा भी है कि फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय ओबीसी कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर एडमिशन टू सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो सेंट्रल का मतलब ये है कि इंडिया में कहीं पर भी आप यहां पर अप्लाई करना चाहते हो तो ये फॉर्मेट आपका 100% सब जगह चलेगा। अब ये वाला अगर आप एक बार सर्टिफिकेट बना लेते हो ना, तो ये आपका सीयूईटी में भी चल जाएगा, ये आपका एम्स, बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल सब जगह चल जाएगा। मतलब अपनी स्टेट में भी चल जाएगा और बाहर कहीं पर भी लगाना चाहते हो नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम में तो वहां पर भी चल जाएगा, यानी कि हर जगह ये चलेगा। तो सेफ ऑप्शन यही है कि आप पहले तो ये है कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से जो बिलोंग करते हैं वो सेंट्रल लेवल के सर्टिफिकेट पे फॉर्मेट, मतलब सेंट्रल लेवल के फॉर्मेट पे अपना सर्टिफिकेट बना लें। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि इशू डेट से रिलेटेड है, वो ये है कि इन्होंने देखो इस बार इशू डेट का कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, लेकिन सेफ ऑप्शन ये रहेगा कि अगर आपका सर्टिफिकेट 1 जनवरी 2024 के बाद का बना होता है तो बहुत अच्छा रहेगा। मतलब 1 जनवरी 2024 के बाद का अगर आप बना लेते हो, जैसे मान लो किसी का कोई पुराना सर्टिफिकेट है, अगर आपने मान लो अभी जनवरी वगैरह में ही करवाया है, ओबीसी की बात कर रहा हूं मैं, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस के केस में अगर आपने जनवरी में अभी बनवाया है लेकिन सेंट्रल लेवल के पे बनवाया है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका स्टेट वाला ही है आपके पास सर्टिफिकेट, तो पहली चीज तो ये है कि आप उसको सेंट्रल वाले पे री इशू करवा लो। ठीक है, और किसी का सर्टिफिकेट अगर 2024 से पहले का यानी कि 2023 का बना हुआ है, भले ही दिसंबर का बन रही नवंबर का हो, बट मेरे अकॉर्डिंग सेफ ऑप्शन ये रहेगा कि आप उसको रिन्यू करवा के अभी भी आप रिन्यू करवा सकते हो, क्योंकि 1 महीने का एप्लीकेशन फॉर्म अभी आपका ओपन है। और आपको एक चीज मैं बता दूं
कि एप्लीकेशन फॉर्म में आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके जो वीडियो बनाई है उसमें मैंने ये चीज चेक करी है। आप भी उस वीडियो को जाकर देख लेना, कमेंट सेक्शन में मैं लिंक दूंगा, तो वहां पर आप देखोगे कि मैंने कैटेगरी जो चूज करी थी वो ईडब्ल्यूएस करी थी, लेकिन लास्ट में जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का सेक्शन आया तो वहां पर कहीं भी ये स्पेसिफाई नहीं किया गया कि आपको जो है अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट यहां पर अपलोड करना है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर मान लो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर अभी बन जाता है टाइम से एंड उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना एंड नहीं भी हो पाता तो आप एप्लीकेशन फॉर्म में ऐसे ही फिल कर सकते हो, आपको उसके लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट की कोई भी नीड नहीं है। ठीक है, तो आप कोशिश ये करो कि 1 जनवरी 2024 के बाद का आपका सर्टिफिकेट हो ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आप आते हो। और दूसरी चीज ये है कि आप सेंट्रल लेवल के फॉर्मेट पे बना लो। सेंट्रल लेवल का फॉर्मेट कहां से डाउनलोड करना है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है नीट यूजी का 2023 का, वो आप डाउनलोड कर लो और उसमें बस इसको टाइप करवा लेना है तो दोबारा से, या फिर अगर इसमें करेक्शन हो जाए स्कैन करके तो आप वो करवा लेना। बस इसमें चेंज क्या होगा, ईयर चेंज होगा। जैसे इसमें 2023-24 लिखा है तो आपके वाले में क्या हो जाएगा, 2024-25 हो जाएगा। ठीक है, या आप अगर ये वाला फॉर्मेट नहीं डाउनलोड करना चाहते तो आप गूगल पे जाके बस सिंपली सर्च कर सकते हो कि ईडब्ल्यूएस सेंट्रल लेवल फॉर्मेट इस तरीके से फॉर 2024-25 इस तरीके से सर्च कर लो, क्या पता आपको वहां पर भी कोई फॉर्मेट मिल जाए। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि ये वाला फॉर्मेट करो, लेकिन सेंट्रल लेवल का फॉर्मेट आपका यहां पर होना चाहिए। ठीक है, तो इतना ही है बस, ये आपका हो गया। और ओबीसी सेंट्रल लिस्ट में अगर आप आते हो या नहीं आते हो वो मैं अब आपको बता देता हूं, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि आपको एनसीबीसी के ऑफिशियल जो सेंट्रल लिस्ट है उसमें अपनी कैटेगरी कैसे चेंज, मतलब कास्ट जो है कैसे चेक करनी है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, यानी कि जो अपनी कैटेगरी ओबीसी चूज कर रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म में, वो ये चीज करके जरूर चेक कर लें। ठीक है, तो आपको गूगल में जाना है एंड सबसे पहले यहां पर सर्च करना है एनसीबीसी ओबीसी लिस्ट। ठीक है, ये बस आपको गूगल में इतना सर्च करना है एनसीबीसी ओबीसी लिस्ट। ठीक है, तो यहां पर जो है सबसे पहला वाला जो यहां पर लिंक आपको मिलेगा सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी करके, इस पर आप क्लिक कर देना। ठीक है, कई बार ये साइट जो है प्रॉब्लम कर रही है, लाइक 1-2 बार मैंने भी ओपन करा था तो ऐसा हो रहा है, बट आप 1-2 बार करके देखोगे तो ओपन हो जाएगी। अब यहां पर जो है लिख कर आ रहा है सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एनसीबीसी। ठीक है, हैज बीन असाइंड। तो यहां पर आपको सबसे पहले यहां पर नेम ऑफ स्टेट्स लिख कर आ रहा होगा। ठीक है, तो जो भी आपकी स्टेट है पहले आप वो चेक कर लेना। तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, जिस भी स्टेट के आपका मतलब परमानेंट वो है, रेजिडेंट है, ठीक है, रेजिडेंस है, मतलब जहां पर आपका डोमिसाइल बना हुआ है, वो वाली स्टेट को आपने यहां पर चेक कर लेना है। या फिर आप ये समझ सकते हो कि जहां पर भी आपका सर्टिफिकेट बने जिस भी स्टेट का, वो वाले सर्टिफिकेट पर आपने क्लिक करके देख लेना है। ठीक है, जैसे सपोज मैं दिल्ली क्लिक करता हूं। ठीक है, तो दिल्ली जैसे ही मैं यहां पर क्लिक करूंगा, अभी भी यहां पर कुछ प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो वेबसाइट में थोड़ा बहुत कुछ सर्वर डाउन का प्रॉब्लम चल रहा है यहां पे, तो आप इसको बार बार रिफ्रेश कर सकते हो। तो मतलब यह है कि जो भी आपकी स्टेट है उस स्टेट पर आपने क्लिक कर देना है। तो इसको मैं एक बार फिर से ओपन करके देखता हूं, अगर ये हो जाए तो अच्छी बात है, बट मैं आपको बता दे रहा हूं कि कैसे करना है। तो मतलब ये है कि आप जैसे इसकी वेबसाइट पे जाओगे, आपको अपनी पहले स्टेट सेलेक्ट करनी पड़ेगी और उस स्टेट को सेलेक्ट करने के बाद आपको वहां पर जितनी भी कास्ट है ओबीसी की वो मिल जाएंगी। तो अगर आपको लगता है आप अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट में चेक करोगे, आप अपने कास्ट सर्टिफिकेट में चेक करोगे कि आपकी जो भी कास्ट है, ठीक है, मान लो जो भी कास्ट है XYZ करके, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर ये लिखा है, ये एग्री लिखा है, अब्बासी लिखा है, बिश्ती लिखा है, सक्का लिखा है। ठीक है, तो ये आहिर है, यादव है, ग्वाला है, तो ये इन्होंने क्या लिखा है, मतलब कास्ट लिखी है। तो ये जितनी भी कास्ट आपको यहां पर दी है, इन कास्ट में से आपको चेक कर लेना है कि ये यहां पर आपकी जो कास्ट है वो प्रेजेंट है या नहीं है उस पर्टिकुलर स्टेट की सेंट्रल लिस्ट में। तो अगर है तो आप, इसका मतलब ये है कि आप 100% ओबीसी में आते हो। ठीक है, तो फिर आपको ओबीसी सेलेक्ट कर लेनी है, अदरवाइज आपको जनरल कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी एप्लीकेशन फॉर्म में। और ये जब आप ओबीसी सेलेक्ट कर लेते हो, फिर आपको जो सर्टिफिकेट बनाना होगा वो कैसे बनाना है मैंने बता दिया कि आपको सेंट्रल लेवल के फॉर्मेट पे बनाना है। और दूसरी चीज कि आप कोशिश ये करो कि 1 जनवरी 2024 के बाद का बनाओ, मतलब अभी आप चाहो तो उसको रिन्यू करवा सकते हो अगर आपका 1 जनवरी 2024 के पहले का है। ये मैं आपको सेफ ऑप्शन बता रहा हूं, बाकी आपको जैसा अच्छा लगता है आप वैसा कर सकते हो। आपको लगता है कि नहीं कोई स्पेसिफिक डेट नहीं दी है और हम तो पुराना वाला ही यूज करेंगे, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मैंने लाइक अपने इंटेलेक्ट के बेसिस पर मैंने आपको ये सारी चीजें बताई हैं कि आप ऐसा करोगे तो लाइक सेफ जोन में रहोगे, इसकी वजह से आपको कोई भी इश्यू नहीं होगा। ठीक है, तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बाकी कोई और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी या आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर इंक्लूड करूंगा। एंड अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो प्लीज इसको जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।